Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट हमें टॉपिक डिस्कस करना है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर्स। तो बेटा ये दो वायर्स हैं, ये वायर 1 है जिसमें बेटा करंट I1 फ्लो हो रहा है। बेटा इसी के पैरेलल दूसरा वायर रखा हुआ है वायर 2, इसमें बेटा जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है I2। बेटा दोनों वायर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो मैंने मान लिया लेट टू पैरेलल एंड स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर। ओके बेटा, अब एक चीज देखो, मैं बोल रहा हूं वायर 1 पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स या वायर 2 पर मैग्नेटिक फोर्स, तो बेटा उसका कारण क्या है। वायर 1 पर मैग्नेटिक फोर्स बेटा वायर 2 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। ऐसे बेटा वायर 2 पर मैग्नेटिक फोर्स वायर 1 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बेटा अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हमने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखा है पहले। बेटा अगर मैं वायर 1 की वजह से देखो करंट थंब के अलॉन्ग जा रहा है ऊपर, तो बेटा फील्ड कहाँ होगा वायर 2 पर, इनवर्ड होगा। तो बेटा वायर 1 की वजह से वायर 2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रहा है बेटा वो कितना पहुंचेगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि उनको बेटा हम इनफाइनाइट वायर की तरह डील करेंगे। ओके, अब बेटा वायर 2 की वजह से 1 पे फील्ड देखो करंट ऊपर है, इधर फील्ड अंदर इधर फील्ड बाहर, तो बेटा यहाँ पे फील्ड कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो बेटा ये फील्ड होगा हमारा B2 इक्वल टू म्यू नॉट करंट बेटा I2 अपॉन 2 पाई, बेटा डिस्टेंस क्या थी R। अब बेटा मैं यहाँ पे मैंने तो बता दिया कि भाई वायर 1 से वायर 2 पर इतना फील्ड है, तो बेटा वायर पर फोर्स क्या होगा, तो हमें कुछ ना कुछ लेंथ चूज करनी पड़ेगी। तो बेटा मैंने दोनों की लेंथ L ली ऐसे, बेटा ये लेंथ कितनी है दोनों की, L लेंथ। तो बेटा मैं मैग्नेटिक फोर्स लिख रहा हूं वायर 1 पर ड्यू टू वायर 2 एट लेंथ स्मॉल l। तो बेटा कह सकते हैं नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल l लेंथ ऑफ वायर 1 ड्यू टू वायर 2। तो बेटा ये फोर्स वायर 1 पर है वायर 2 की वजह से। तो बेटा कितना होगा ये फोर्स, हमने पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला ILB sin थीटा। तो बेटा वायर 1 पर फोर्स है तो वायर 1 में कितना करंट था I1। बेटा कितनी लेंथ पर हम ले रहे हैं, L लेंथ पर। फील्ड बेटा कौन जनरेट कर रहा है, वायर 2 इंटू साइन, बेटा एंगल होता था थीटा किसके बीच का, L वेक्टर के और बेटा B वेक्टर के। तो देखो यहाँ पे L वेक्टर तो करंट के अलॉन्ग होगा ऊपर, और बेटा फील्ड कहाँ था, बाहर की तरफ था, ऐसे था फील्ड। तो कितना एंगल है दोनों में, 90। ओके बेटा, तो साइन 90 आ गया इक्वल टू I1 L इंटू बेटा फील्ड B2 कितना होगा, अभी आपको बताया था मैंने, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा ये निकल कर आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू L। तो बेटा ये हमें मिला फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2। ऐसे बेटा आप निकालेंगे फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। Now pause the video and note it down। अब बेटा फोर्स निकालते हैं वायर 2 पर। नाउ फोर्स ऑन स्मॉल l लेंथ ऑफ वायर 2 ड्यू टू वायर 1। तो बेटा ये होगा F21। तो अब क्यों बेटा फोर्स किस पर है, वायर 2 पर, तो वायर 2 में कितना करंट है I2, कितनी लेंथ है बेटा L, फील्ड वायर 1 की वजह से है, और बेटा एंगल साइन अगेन देखो L वेक्टर तो ऊपर होगा, फील्ड कहाँ था वायर 1 की वजह से अंदर। तो बेटा ऐसे अब भी एंगल कितना है हमारा 90 है इक्वल टू I2 L। बेटा फील्ड V1 कितना होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा यहां से आएगा ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू में L। तो बेटा देखा इतना ही F12 था, इतना ही बेटा कौन है F21। तो हैंस हम कह सकते हैं हैंस F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू
म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू एल। तो बेटा ये फॉर्मूला निकल कर आया। इट मीन्स चाहे वायर 1 पर 2 की वजह से देखें या वायर 2 पर 1 की वजह से देखें, बेटा फोर्स बराबर होगा कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इंटू एल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा फोर्स की नेचर की बात करते हैं कि जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, किस टाइप का होगा बेटा। देखो ध्यान से, ये दो वायर है बेटा, पैरेलल वायर है, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें करंट बेटा I1 है और यहाँ पे करंट I2। बेटा दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। इसमें भी करंट बेटा ऊपर की तरफ है और इसमें भी करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो वायर 1 की वजह से वायर 2 पर बेटा फील्ड कहाँ होगा, अंदर, इनवर्ड फील्ड होगा बेटा ये B1। अब देखो जरा ध्यान से फोर्स, बेटा हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था कि अगर मिडिल फिंगर के अलोंग करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर रख ली मैंने, और फर्स्ट फिंगर जो बेटा हमारे उसके अलोंग फील्ड है, तो फील्ड बेटा अंदर है, तो फोर्स थंब के अलोंग होता, तो कहाँ लग रहा है फोर्स बेटा, इधर को। तो बेटा इस वायर पर जो फोर्स लग रहा है वायर 2 पर, वायर 1 की वजह से बेटा इधर है। अब बेटा इस पर देखते हैं फोर्स। तो बेटा वायर 2 में करंट ऐसे था ऊपर, तो बेटा इधर को फील्ड अंदर, तो इधर फील्ड कैसे होगा, बाहर था बेटा। यहाँ ये फील्ड है वायर 2 की वजह से। अब बताओ फोर्स कहाँ होगा, तो बेटा अगेन लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड बेटा बाहर, करंट ऊपर, तो फोर्स कहाँ है, इधर, तो F12। तो बेटा कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव। तो करंट कैसा था बेटा, सेम डायरेक्शन में था, तो हम कह सकते हैं इफ करंट इन पैरेलल एंड स्ट्रेट वायर्स is in same direction, then force between them कैसा होगा बेटा, will be attractive। तो बेटा वो अट्रैक्ट करेंगे, ओके। सेकंड पे आते हैं बेटा, अब की बार मैं अपोजिट ले रहा हूं करंट को। ये वायर 1 था, करंट बेटा इसमें तो ऊपर को जा रहा है। ये बेटा दूसरा वायर था, इसमें बेटा करंट नीचे को जा रहा है, जस्ट अपोजिट। बेटा देखो वायर 1 की वजह से बेटा वायर 2 पर फील्ड देखो कहाँ होगा, अंदर होगा, ये रहा। ये बेटा वायर 1 की वजह से फील्ड है वायर 2 पर, तो बताओ बेटा वायर 2 पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगेन लेफ्ट हैंड रूल, बेटा फील्ड अंदर करंट नीचे, तो फोर्स कहाँ है बेटा, इधर की तरफ है। बेटा ये फोर्स की डायरेक्शन होगी ऐसे, बेटा फोर्स होगा वायर 2 पर 1 की वजह से इधर की तरफ। अब बेटा यहाँ पे बात करते हैं, तो वायर 2 की वजह से फील्ड बताओ बेटा यहाँ पे कैसा है, फील्ड इनवर्ड। तो बेटा अब की बार ये फील्ड भी इनवर्ड है, तो ये कितना था बेटा, B2 था। अब बेटा फोर्स की बात करते हैं, तो देखो आप फील्ड अंदर, करंट ऊपर, बेटा फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, दूर की तरफ। तो बेटा ये कैसे फोर्स दिख रहे हैं आपको, रिपल्सिव दिख रहे हैं। इट मीन्स अगर बेटा दोनों वायर में करंट एक दूसरे के अपोजिट हो, तो बेटा वो रिपेल करेंगे। तो हम कह सकते हैं इफ करंट in parallel and straight wires is in opposite direction, then force between them will be repulsive। तो बेटा आप देख लो चार्ज का जस्ट अपोजिट है, चार्ज बेटा सेम नेचर के होते थे, रिपेल करते थे, अपोजिट नेचर के अट्रैक्ट करते थे। यहाँ बेटा करंट अगर सेम डायरेक्शन वाले बेटा तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले बेटा वो रिपेल कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। जो भी हमने दो पैरेलल स्ट्रेट वायर के बीच में बेटा फोर्स निकाला था ना, उसी फॉर्मूले की हेल्प से बेटा हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, आपने देखा था इस तरह से दो पैरेलल और स्ट्रेट वायर थे, वायर 1 और वायर 2। बेटा एक वायर में करंट I1 था, दूसरे में करंट बेटा I2 था। यहां मान के चले बेटा दोनों ही करंट सेम है डिफाइन के लिए, ओके। और दोनों वायर के बीच का बेटा जो सेपरेशन है वो कितना है, 1 मीटर है। अब बेटा जो हम फोर्स निकाल रहे थे लेंथ पर, तो बेटा वो हमने सेक्शन की लेंथ को बेटा यहाँ पर 1 मीटर ले रखा है, ओके। आपने बेटा देखा था करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर थे बेटा, और सेम डायरेक्शन में अगर करंट होता था तो फोर्स कैसा होता था इनके बीच में, अट्रैक्टिव। ये 1 पर 2 की वजह से, और बेटा इधर फोर्स किस पे होगा, 2 पर 1 की वजह से। अगर बेटा मैं ये मानूं कि दोनों वायर में सेम करंट फ्लो हो रहा है, दोनों 1 मीटर के सेपरेशन पर हैं,
और बेटा इनकी यूनिट लेंथ का जो सेक्शन ले रखा है उनमें बेटा अगर फोर्स की वैल्यू, ये फोर्स ले रहा हूं मैं F12 और F21, F12 और F21, बेटा ये फोर्स अगर मैं रख दूं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, या इसको हम कह सकते हैं म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो बेटा ये आएगा 2 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन, इतना बेटा फोर्स लग रहा हो। तो गारंटीड इन वायर में करंट कितना होता है 1 एम्पियर, बेटा मुझे दिखाना है वो भी। ठीक है, पहले देखते जाओ इसे। डिस्टेंस बेटा मैंने कितनी दे रखी है दोनों वायर के बीच की 1, और बेटा जो सेक्शन ले रखा है उसकी लेंथ भी कितनी है 1 मीटर है, और बेटा दोनों वायर में करंट कितना है I1 और I2 बेटा दोनों ही सेम है। ठीक है, सेम। तब देखो बेटा आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना दो वायर के बीच में, F12 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू में लेंथ L। तो बेटा F12 कितना है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ओके, म्यू नॉट I1 बेटा I2 भी I अपॉन 2 पाई, बेटा R कितना था 1 और L भी कितना है 1। तो देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो I स्क्वायर कितना आया 1, तो I इक्वल टू बेटा 1 एम्पियर आया। सो हम कह सकते हैं चाहे I1 हो या I2 हो बेटा वो दोनों बराबर होंगे, कितना होगा 1 एम्पियर। तो इस तरह से हम इजीली अब डिफाइन कर पाएंगे 1 एम्पियर को, कि अगर दो वायर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, स्ट्रेट है, बेटा दोनों में सेम करंट है और 1 मीटर के सेपरेशन पर है, और बेटा उनके यूनिट लेंथ के सेक्शन के बीच में बेटा 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बेटा दोनों वायर में जो करंट होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर। तो बेटा पहले इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, है ना। तो बेटा डेफिनेशन क्या होगी 1 एम्पियर की, हेंस इफ 2 पैरेलल एंड straight wires carrying same current are placed in vacuum at 1 meter separation, okay बेटा, such that attractive or repulsive force between unit length of them is, बेटा कितना था वो फोर्स 2 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन, then amount of current in each wire will be 1 एम्पियर। ओके बेटा, तो ये होगी डिफाइन ऑफ 1 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।